हाय स्टूडेंट्स, मैथ अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम उसकी बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स पॉलिनोमियल के, उसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक जो है उसको आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट आता है पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है क्या, किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ an xn an minus 1 x minus 1 plus a1 x1 plus a0 is known as polynomial, or an expression in the form of a0 a1 x1 a2 x2 plus and so on xn an is known as polynomial। असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में x के एक्सपोनेंट, x के पावर, x की डिग्री अगर असेंडिंग आर्डर में हो या डिसेंडिंग आर्डर में हो, दोनों कंडीशन में हम उसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं कि an xn वेयर a0 a1 a2 and an are real numbers। a0 constant, a1 coefficient of x1, a2 a3 an minus 1 an all are real numbers, एंड जो n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग्स करता है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ये n है। x के जो फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा n 3 है तो a3 x3 a2 x स्क्वायर a1 x1 प्लस a0, इसको हम इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट और है, एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल में वर्ड आता है एक्सप्रेशन का मतलब ये है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब है। एक्सप्रेशन जो वर्ड है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो इसको शॉर्ट में एक्सप्रेशन कहते हैं। व्हाट इज एक्सप्रेशन या व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expression is combination of variable and constant. Combination of variable and constant is known as expression. What is variable? Variable क्या है, constant क्या है? Variable को हम कहते हैं unknown quantity, अननोन या अनफिक्स्ड क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी, कांस्टेंट क्या है? ये नोन क्वांटिटी है, नोन क्वांटिटी या फिक्स्ड क्वांटिटी। तो हम बेसिक्स हम इसकी समझ गए, जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस टर्म में हो, उसी को हम सारे, मतलब कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है जो इस टर्म में होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल क्या होता है? वही अननोन क्वांटिटी या अनफिक्स्ड क्वांटिटी, वो हो गई वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो नोन क्वांटिटी होती है, जो फिक्स क्वांटिटी होती है, वो होगी हमारी कांस्टेंट। ओके, अब हम वेरिएबल को, पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे? सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है नहीं, अभी मैंने कहा था। जैसे मैंने कहा कि ax प्लस 5, सेकेंड इज 3x प्लस 1/x, 4x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 2√x प्लस 7। अब इसमें जो x का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होने चाहिए। एक्सपोनेंट्स या डिग्री या पावर ऑफ
वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल जो x के टर्म में है, उस वेरिएबल x के जो पावर है, एक्सपोनेंट है या डिग्री है, वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर में अगर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, डिग्री है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर में नहीं है, रेशनल नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन हो ही गया, या फिर माइनस में आ रहा है, -3 -2, तो वहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। जरा इसको देखते हैं हम। x + 5 जो पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, होल नंबर में आता है, ओके पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x के पावर 1 है, बट इस x के पावर -1 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखते हैं x के पावर 2 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, होल नंबर, डन। यहाँ x के पावर 3, x के पावर यहाँ पे √x मीन्स होता है x⁻²। इसका मतलब ये हाफ रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन, यानी कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपको बता रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टाइप्स कितने होते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग ले लें, टर्म के अकॉर्डिंग अगर पॉलिनोमियल को देखें तो उसके अलग नामिंगक्लेचर, उसके अलग नाम हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू अगर उनके डिग्री को ले, उसके पावर को ले, या उसके एक्सपोनेंट के लिए वेरिएबल के, उसका नाम अलग हो जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू टर्म 1, जैसे कि 1 टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, एक टर्म है, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। अगर उस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, टर्म कैसे आइडेंटिफाई होंगे? जैसे कि मुझे एक पॉलिनोमियल है मेरे पास x + 5 और एक पॉलिनोमियल मेरे पास है 5x। तो ये भी पॉलिनोमियल, x की पावर होल नंबर है, 1 है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, x के पावर यहाँ भी है। यहाँ पे जो टर्म है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है टर्म को डिफाइन करते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो वो टर्म को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो वो टर्म को अलग नहीं करते हैं। जैसे इसमें एडिशन है तो 1 और 2, तो 2 टर्म्स हो गया, ठीक है। 2 टर्म्स अगर हो गए, बाइनोमियल। अगर 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल। इसमें क्या है, कितने टर्म्स हैं? 5 × x, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म्स को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक ये x क्या है, ये 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये क्या हो गया, ये मोनोमियल में आएगा, ठीक है। तो मोनोमियल से 3x, बाइनोमियल 2x + 5। अगर 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स अगर हैं तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे 3x² + 2x + 5 और 5x³ + 3x² + 8। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पावर से नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स है टेट्रानोमियल, 5 टर्म्स है पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टोनोमियल, नैनोनोमियल, डेकानोमियल, जो भी हो। लेकिन शॉर्ट में अगर मोर देन अगर 2 टर्म्स हैं तो उनको हम ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। मोर देन 2 टर्म्स अगर आ गए तो ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल नाम न लेकर के हम मल्टीनोमियल कहते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, इनका टाइप्स हो गया टर्म के हिसाब से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्री, टर्म के हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x+5, x के ऊपर हाईएस्ट पावर और वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 1 होगी। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 5, इसमें जो वेरिएबल x है उसके पास हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल x के पावर 1 भी है 2 भी है, बट हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी हो गई 2। उसी तरह से एक पॉलिनोमियल मेरे पास है x3 + 8, इस पॉलिनोमियल में x के ऊपर हाईएस्ट पावर 3, ये तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी हो गई 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर पे डिपेंड है वेरिएबल के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी। उस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर जैसे कि मेरे पास है x+5, ओके। सेकेंड, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे x² + 2x + 5, इसकी x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 2 हो गई। और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से जिस वेरिएबल के ऊपर, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर पावर 3 होगी, फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 8, हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर हाईएस्ट पावर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उस हाईएस्ट पावर पे, यानी पिछला बार हमने जो पॉलिनोमियल के नेम बताए थे वो अकॉर्डिंग टू उनके टर्म बताए थे। टर्म जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाएंगे उनके नाम चेंज होते जाएंगे, और ये जो टाइप्स थे वो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे जैसे उनके हाईएस्ट पावर चेंज होते जाएंगे, 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इसमें पावर हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से पेनिक 5 है तो हेक्सिक, हेप्टिक, ऐसे करके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे बढ़ते जाएंगे उनके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अभी क्लास 10 में लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ही अध्ययन करना है, कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर टर्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक टर्म और था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल के रिजल्ट को 0 कर दे, दैट इज ये x की वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेगी। जैसे x इज इक्वल टू -1, तो px इज इक्वल टू -1² + 2 -1 + 1, x की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - 2 + 1, 2 - 2 दैट इज 0। इसका मतलब x - 1 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, ओके। तो जनरल वे में हम कहते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल मैंने कहा, दूसरा मैंने कहा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा मैंने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बोला। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसा ही वर्ड से दिख रहा है लाइन, एक लाइन का इक्वेशन है, यानी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस पॉलिनोमियल का, जितने भी इक्वेशन हैं लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कुछ न कुछ इनका शेप इनका आएगा। जहाँ जहाँ इस नाम से लग रहा है लीनियर पॉलिनोमियल में, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका शेप जो है लाइन का आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है x+5, ओके, तो x+5 है। अब इसके जीरोस कितने होंगे? एक जीरो होगा, कंफर्म है, क्योंकि इसका लीनियर, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? 1 होगी, तो इसके जीरोस 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x² + 5x + 6, इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 2 है। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिख दिया x³ + 3x² + 2x + 5, इसके जीरोस कितने होंगे? तो ऑलमोस्ट इसकी 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो लगभग इसके जीरोस जो है 3 होंगे। मतलब x के ऐसी एक वैल्यू होगी जो इस रिजल्ट को जीरो कर दे, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। x की 2 वैल्यू हो सकती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो दोनों वैल्यू सेम हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे x की 3 वैल्यू हो सकती है जिस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे ये हो गया आपका। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इस तरह से तो पॉलिनोमियल इनका फाइंड कर लेंगे। जैसे x+5 है, इसके जीरोस क्या होंगे? हमें मालूम है कि x+5 = 0, तो x = -5, तो इसका मतलब x - 5 रखने पे इसके जीरोज हो जाएंगे x - 5, इसके एक जीरोज होंगे, उसको अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके x जगह पे अगर अल्फा रख दें या x जगह पे बीटा रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, उसके 3 जीरोस क्या होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 जीरोज है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने भी बताया था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसी वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में अगर पुट करते हैं उस वेरिएबल के प्लेस पे, तो पूरा रिजल्ट आउटपुट क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है, बताया था। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की एल्जेब्रिक मीनिंग तो समझ गए थे, अब आपके पास है ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसकी। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x+7 या 2x + 7, आप एक हमारे पास एक एग्जांपल में लेता हूँ 2x + 6, ओके, 2x + 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसको अगर हम सपोज लेट y = 2x + 6, ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल हमारी है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? इसलिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है इसलिए इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर होगा तो जीरोस से कितने होंगे? 1 होंगे, ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके जीरोस 1 होंगे, तो जीरोस 1 का मतलब x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ये तो हो गया अलजेब्रिक सिस्टम। अब हम बता रहे हैं आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 6, तो मान लेते हैं कि y = 2x + 6 है। अब इसको अगर हम एक बॉक्स में इसको रिप्रेजेंट करें, x और y के वैल्यू को निकालें, इफ x = 0, देन if x = 0, तो y = 2 × 0 + 6, that is 6, y = 6। x = 2 रखेंगे अगर इसमें, तो y = 2 × 2 = 4 और 6 10, ओके। x = अगर हम 4 रखते हैं तो 4 × 2 = 8 6 14, ओके। ये हो गया हमारा, हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो इस कोऑर्डिनेट्स को मतलब देखिए एल्जेब्रा में, एल्जेब्रिकल सिस्टम में ये क्या है? पॉलिनोमियल है,
कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर नाम पड़ा, इसका मतलब इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पक्का एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, फर्स्ट 0 6, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 6, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पॉइंट 0 6, सेकेंड वन इज 2 10, 2 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 10, and the third point is 4 14, 2 3 4 4 and 10 11 12 13 14, 4 14 4 14। तो हम देख रहे हैं ये एक जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है, जिस लाइन का इक्वेशन है 2x + 6। ये 9 हो चुका है हमारा, ठीक है। और यह भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 15। ओके, 1 2 3। अब जब ये बैकवर्ड और रिवर्स लाइन क्या होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में अनलिमिटेड होती है, तो हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो हम फॉरवर्ड गए, अब बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल था वो वेरिएबल क्या था, वेरिएबल एक्स था, ठीक है। जब वेरिएबल एक्स है, अब जो ये लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज आपके पॉलिनोमियल होंगे, एक ही जीरो जाएगा। वो जीरोज का क्या होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी, तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी -1 -2 -3, तो -3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो जीरोज होगा, यानी जो अल्फा इसका आ गया, यानी इसकी एक वैल्यू ऐसी हो गई x अल्फा = -3, जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। किसकी पॉलिनोमियल हो गई, अल्फा = -3। यानी कि इस जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने पॉलिनोमियल का, तो एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगी और जितनी बार काटेगी उतनी बार जीरो आदि पॉलिनोमियल होगा। अगर एक बार काट रही है तो लाइन है, तो आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड कहीं जाओ एक ही बार काटेगी। तो लीनियर इक्वेशन यानी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन होगा, और जब लाइन होगा तो लाइन जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएगी तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काटेगी, इसलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी एक ही होगा। यही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह से मैंने अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है कोई इक्वेशन x² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या x² + 2x + 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम मान लेते हैं y = दिस। इसको भी अगर हम प्लॉटिंग करना चाहें, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 1, तो 1 -2 + 1 दैट इज 0, तो 0। x = -2 दैट इज 4 -4 + 1, y की वैल्यू 1। फिर x = 2, x = 1, 1 स्क्वायर 1, 2 2 1 3 1 4, y = 4, x = 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 + 5, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया x डैश y डैश। लिमिट है अपना 4 5 तक, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट 0 1, 0 1, सेकेंड इज -1 0, -1 0, and third is -2 1, -2 and 1, fourth is 1 4, fourth is 1 4, 1 and 4, फिर 2 5,
फिर 2 5, यानी कि इसको अगर हम मिलाते हैं तो एक कर्व जो है ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये कर्व जो है, ये जो है कर्व इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ओके, मैंने अभी किया था y = x² + 2x + 1 का, तो हमें जो है इस तरह से एक मिला था, यहाँ पे ये -1 था, तो ये 0 ऑफ द पॉइंट है। अगर मैं दूसरे को करता हूँ x² + 5x + 6, इसको अगर प्लॉट करता हूँ तो ये आता है मेरा इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार ये काटता है कर्व, ये कर्व जितनी बार काटता है एक्स एक्सिस को, उतने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। तो इसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो गए, इसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही होगी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, वो पॉलिनोमियल 2 बार हो सकती है, वो पॉलिनोमियल, वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो सकती है, एक ही चीज इक्वल हो सकती है, लेकिन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही होगी इसकी। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उतने जो है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। जैसे ये लाइन है, कितनी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, एक है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है। पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है इस तरह से, इसकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटती है, तो 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, इसका 2 जीरोज हो गया इसको, ठीक है। जैसे मैंने अब ये आपको बता दिया था कि ये लाइन का है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इस तरह से बनता है क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हमने कर लिया था, पैराबोला का शेप आता है, या कभी सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है ऐसे। इसकी कितनी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यहाँ तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगी। यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो कर्व ऊपर की तरफ गया है, यहाँ कर्व नीचे की तरफ हो गया है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है वो पॉलिनोमियल, इसका मतलब कि इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रियल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इसकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इसकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगी। अच्छा, कब, एक चीज़ और ध्यान लीजिए, मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ax + b कांस्टेंट है, इसके लिए कैसे भी ग्राफ बनाएंगे एक लाइन बनेगा, चाहे जैसे बनेगा एक लाइन बनेगा, ओके। दूसरा, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं x² + bx + c, इसको जब भी बनाएंगे एक कर्व का शेप या पैराबोला बनेगा। जब x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो हमेशा जो है कर्व जो है ऊपर को बनेगी, लेकिन यही अगर कोफिशिएंट इसका ax² + bx + c, अगर x² का कोफिशिएंट अगर माइनस में आएगा, उस कंडीशन में आप समझ जाओ कि उसका कर्व जो है इन्वर्टेड होगा, यानी कि उसका कर्व जो है नीचे की तरफ बनेगा।